प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पाठ माँ का कमरा, जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर अग्रवाल। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लेखक के जीवन वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। श्री श्याम सुंदर दास अग्रवाल हिंदी साहित्य के आधुनिक साहित्यकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनका जन्म 8 फरवरी 1950 को कोटकपुरा, पंजाब में हुआ। बीए की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने सन 1973 से लेकर 1998 तक लोक निर्माण विभाग में कार्य किया। इसी समय से ही वे लघु कथा लेखन एवं बाल साहित्य करते रहे। हिंदी एवं पंजाबी दोनों साहित्य पर समान रूप से उन्होंने लेखन किया। सन 1988 से त्रैमासिक पत्रिका मिन्नी का वे संपादन कर रहे हैं। इनकी साहित्यिक रचनाओं में श्याम सुंदर अग्रवाल की रचनाओं में नंगे लोकां दा फिकर एवं मारुस्थल दे वासी दो लघु कथा संग्रह हैं। कहानी की मूल संवेदना। माँ का कमरा लघु कथा श्याम सुंदर अग्रवाल की एक उत्कृष्ट एवं मर्मस्पर्शी कहानी है। इसमें लेखक ने बुजुर्गों की मनस्थिति को बेहतर बनाने एवं समाज में विघटित हो रहे मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। संपूर्ण कहानी के मुख्य पात्र बसंती की मनस्थिति को प्रस्तुत करती है, जो ना चाहते हुए भी अपने बेटे की जिद के कारण शहर आ जाती है। उसकी पड़ोसन द्वारा दिखाए गए डरावने दृश्य के कारण वह डरी सी रहती है, परंतु शहर आकर स्थिति को बदला देख के दंग रह जाती है। इस प्रकार ये लघु कथा समाज की मानसिकता में बदलाव लाने में योगदान देती है और सकारात्मक, सुखद एवं सुंदर संदेश की संवाहक बनती है। बेटा, अब हम विषय बोध पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? उत्तर में बसंती अपने पुश्तैनी घर में रह रही थी। अगला प्रश्न है, बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? बुजुर्ग बसंती को नगर में उच्च पद पर नौकरी करने वाले अपने पुत्र का पत्र मिला। अगला प्रश्न है, बसंती की पड़ोसन कौन थी? बसंती की पड़ोसन रेशमा थी। अगला प्रश्न है, बसंती बेटे के साथ कहाँ आई थी? बसंती नगर में अपने पुत्र के पास आई थी। कोठी में कितने कमरे थे? कोठी में 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और नौकरों के कमरे थे। अगला प्रश्न है, नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा था? नौकर ने बसंती का सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में रखा था। अब हम 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा? बेटे ने अपनी माँ को पत्र में लिखा कि उसकी तरक्की हो गई है और कंपनी की तरफ से उन्हें बहुत बड़ी कोठी दे दी गई है। वह अब रहने के लिए उनके पास आ जाए, उसे किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आगे प्रश्न है, पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया? रेशमा ने बसंती को समझाया कि उसे बेटे के पास रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। शहर में बहू बेटे बड़े बुजुर्गों को अपने पास बुलाकर रहने के लिए बुला तो लेते हैं, पर उन्हें किसी प्रकार का सम्मान नहीं देते। वे उनसे नौकरों वाले काम करवाते हैं और उन्हें ठीक तरह से खाने पीने को भी नहीं देते। बुजुर्गों का जीवन तो कुत्ते के जीवन से भी बदतर हो जाता है। बसंती का सोचकर बेटे के साथ शहर आई। बसंती का बेटा जब उसे कार लेकर लेने आया तो उसकी जिद के कारण वह शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। आगे प्रश्न है, बसंती के कमरे में कौन सा सामान था?
बसंती के कमरे में एक डबल बेड लगा हुआ था, टीवी पड़ा था, एक टेप रिकॉर्डर भी था, 2 कुर्सियां भी पड़ी थी। बसंती को अपना कमरा स्वर्ग जैसा सुंदर लगने लगा। आगे प्रश्न है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आगे। उसे ऐसी संपन्नता भरा जीवन अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। वह अपने पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी। अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है? माँ का कमरा कहानी श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा लिखित एक उद्देश्यपूर्ण लघु कथा है। इस कहानी में आज के स्वार्थ भरे जीवन में नई पीढ़ी के अनेक पुत्र बुजुर्ग माता पिता को पास बुलाकर उनसे नौकरों की तरह काम करवाते हैं। बूढ़े माँ बाप का जीवन नरक सा बन जाता है, लेकिन अभी भी अनेक ऐसे युवक हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे उनके बचपन में माता पिता ने उन्हें अपना सब कुछ लगा कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया था, उसी प्रकार अब वे उन्हें भी बूढ़े हो चुके माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। लेखक ने लघु कथा के माध्यम से यही संदेश दिया है। भाषा बोध पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि आपको पता ही है, पंजाबी से हिंदी अनुवाद आपके पाठ्यक्रम में है। उसी तरह इसमें छोटा सा एक पैरा दिया है जिसमें पंजाबी का हिंदी में अनुवाद किया है। जैसे पंजाबी के पैरे में लिखा है, छोटे ਜਿਹੇ पुश्तैनी मकान विच रह रही बजुर्ग बसंती नूं दूर रह रहे पुत्र दा पत्र मिलिया। माँ मेरी तरक्की हो गई है, कंपनी वालों मैनू रहन नूं बहुत वड्डी कोठी मिली है। हुण तां तैनूं मेरे कोल शहर विच आके रहना ही पवेगा। इसका हिंदी अनुवाद है, छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बसंती को दूर शहर में रह रहे बेटे का पत्र मिला। माँ मेरी तरक्की हो गई है, कंपनी की ओर से मुझे रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी मिली है। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि आज हमने माँ का कमरा कहानी के प्रश्न उत्तर और उसकी मूल संवेदना को पढ़ा। इसी तरह मुझे आशा है कि आपको ये मेरी पीपीटी पसंद आई होगी। धन्यवाद।